नमस्कार साथियों जब से लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जो पहले स्कूल व्याख्याता पहले से ही स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों में एक कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि कैसे करें, क्या करें। लैब असिस्टेंट को भी टारगेट करना है, कुछ विद्यार्थियों को स्कूल व्याख्याता को भी टारगेट करना है। तो यहाँ पर एक जो कसमकस, एक ऊहापोह आपके माइंड में चल रही है। तो आपने बहुत सारे कमेंट भी किए मुझसे, बहुत जगह जो है पूछा भी गया कि सर लैब असिस्टेंट और स्कूल व्याख्याता का दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, कैसे मैनेज करें चीज़ों को, हमारा एक उचित डिसीजन क्या होना चाहिए। तो उसके ऊपर साथियों मेरा कुछ मत है, मैं मेरी अपनी बात जो है मैं आपके सबके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि लैब असिस्टेंट की भर्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी दोनों महत्वपूर्ण है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है और उस प्राथमिकता को कैसे तय करना है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कुछ विद्यार्थी दोनों में ही कंफ्यूज है, ये करूं या ये करूं। कुछ विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता में लगे होते, फिर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई तो लैब असिस्टेंट में लग गए। कुछ विद्यार्थी केवल लैब असिस्टेंट की कर रहे थे, साथ साथ में सोच रहे कि अब स्कूल व्याख्याता के भी कर लें। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग विद्यार्थी हैं, अलग अलग उनके डिसीजन हैं, अलग अलग उनकी परिस्थितियां हैं। तो साथियों यहाँ पर दोनों को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखो, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सीधा ये कंपैरिजन आपके माइंड में आना चाहिए कि साथियों, और आपने किया भी होगा, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसकी परीक्षा जून प्रथम सप्ताह में है ना। और लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर पेपर 9 मई है। ऑलमोस्ट आपको 25 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 20-25 दिन का आपको गैप मिलेगा दोनों एग्जाम के बीच, ठीक है। वो 20-25 दिन एग्जाम में आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि पाठ्यक्रम का हम विश्लेषण करें कि दोनों के पाठ्यक्रम में कितनी समानता, कितना अंतर, ठीक है। दोनों के पाठ्यक्रम का हमें विश्लेषण करना है, ठीक है, पहले देखना है। अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर किसके पाठ्यक्रम की, लैब असिस्टेंट के पाठ्यक्रम के, तो लैब असिस्टेंट का पाठ्यक्रम में 2 पेपर हैं, 150 क्वेश्चन है। पहला पेपर मान लीजिए, एक पेपर जीके का 50 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 50% आने हैं, और भूगोल के यहाँ पर 100% आने हैं, आप सब जानते हैं। तो भूगोल जो है, अगर हम पहले जीके की बात करें तो राजस्थान जीके है, छोटा सा है, आसान है, कोई मैथ, रीजनिंग, गणित कुछ भी नहीं है, केवल राजस्थान की भूगोल, आर्ट, ये कला, संस्कृति, इतिहास वगैरह बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो पढ़ना आसान है, एक ही चीज़ें हैं, है ना, बहुत डाइवर्सिफाई नहीं है। अगर इसकी तुलना हम स्कूल व्याख्याता के जीके से करते हैं तो स्कूल व्याख्याता का जीके 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी कठिन है यहाँ पर, ठीक है। पेपर का स्तर हाई लेवल का आता है, ठीक है। सबसे बड़ी टास्क ही विद्यार्थियों की इस बार यही रही है कि इसको सर कैसे पूरा करें, और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें बाहर हो गए। तो सिंपल सा मेरा सीधा मानना है कि जो ये पेपर है आपका जीके का, यहाँ पर समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है कि यहाँ पर बहुत अधिक डाइवर्सिफाई है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इस वजह से इसमें समय बहुत अधिक देना पड़ता है, इसका जीके भी थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर ये दोनों की जीके की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो फर्स्ट लैब असिस्टेंट का जो जीके है, ये सारा का सारा जीके इस फर्स्ट ग्रेड के जीके की तैयारी के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है, एक सीरियस गंभीर विद्यार्थी के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरी तरफ अब भूगोल में आते हैं, है ना। अब भूगोल में आते हैं तो जो लैब असिस्टेंट का भूगोल है वो कंप्लीट, इसका सिलेबस अगर हम देखें तो कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस कुछ टॉपिक आरबीएसई बोर्ड से हैं, है ना। अगर इनके टॉपिक देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड से हैं। तो एनसीईआरटी में 12th लेवल का है, और जब आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखेंगे, है ना, आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस उठाएंगे तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सबसे ऊपर उच्च माध्यमिक स्तर का जीके है, मतलब भूगोल है। तो यहाँ पर जो भूगोल लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों का है 100%, वो सारा सिलेबस कहाँ है, यहाँ पर है। मतलब लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, वो सारा का सारा 100% सिलेबस किस में है, फर्स्ट ग्रेड में है, चाहे जीके में हो चाहे भूगोल में हो। तो वो यहाँ पर एनसीईआरटी वाला सारा कवर हो जाता है। अब ये तो सारा कवर हो गया, इसका मतलब ये जो सिलेबस है इसमें 64 टॉपिक है, और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटा सिलेबस है। यहाँ पर है ना 12th लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पर आप सब लोग देखते हैं 12th के बाद में यूजी भी है, प्लस पीजी का भी इस बार बड़ा पोर्शन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एडवांस में चीज़ें हैं, है ना। उसका
सिलेबस का स्तर जो है, पाठ्यक्रम का स्तर उच्च स्तर है, कुछ चीज़ें एडवांस में हैं। तो एडवांस में चीज़ें होने के कारण से यहाँ आपको समय, ताकत, अभ्यास, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। यहाँ केवल एनसीईआरटी से काम चल सकता है। ठीक है, तो दोनों का आपने विश्लेषण कर लिया कि यहाँ आपको दोनों ही पेपर, चाहे भूगोल हो, जीके हो, इसमें अधिक मेहनत चाहिए, अधिक समय चाहिए। यहाँ पर केवल एनसीईआरटी, आरबीएसई बोर्ड की बुक से काम चल सकता है, केवल उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी के प्रश्नों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन भी है ना, आरबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी, प्लस एडवांस यूजी और पीजी के लेवल के क्वेश्चन के भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब डिसीजन कैसे लें? अब देखो, मेरा ये मानना है कि जो एक सीरियस गंभीर विद्यार्थी केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसकी ऑटोमेटिक तैयारी एज इट इज क्या हो रही है, लैब असिस्टेंट की ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा इस लैब असिस्टेंट को, है ना, एक अच्छा फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि ये जीत जाएगा, लैब असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा सिलेबस तो यहाँ तैयार हो रहा है। लेकिन कैसे वो जीतेगा कि फर्स्ट ग्रेड की सीरियस तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर एनसीईआरटी को टू द पॉइंट, टू द लाइन ढंग से अच्छे से पढ़ता है, तो उसके लिए लैब असिस्टेंट आसान हो जाएगा। इसका मतलब है जो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा विद्यार्थी, वो आराम से लैब असिस्टेंट को साथ में लेकर चल सकता है, क्योंकि आपको एक सिंगल लाइन लैब असिस्टेंट के लिए अलग से नहीं पढ़नी है। जो आप पढ़ रहे हो उसी में से ही आपकी चीजें कवर हो जाएगी। अलग से क्या पढ़ना है, मतलब अलग फोकस थोड़ा सा किस प्रकार का अप्रोच, किस प्रकार की रखनी है, एनसीईआरटी आधारित अप्रोच रखनी है, जो जो इधर टॉपिक है। अब इसका तरीका क्या होगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा एनसीईआरटी को टू द पॉइंट, टू द लाइन, की फैक्ट, है ना, एग्जाम्पल्स, वो सारे अच्छे से याद करने हैं। और उसका बेनिफिट क्या होगा, लैब असिस्टेंट में तो होगा ही होगा 9 मई को आपको, लेकिन जो आपका मूल पेपर जून में, है ना, 31 मई के बाद में फर्स्ट ग्रेड का होना है, उसमें आपको एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चनों का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो जो केवल फर्स्ट ग्रेड की विद्यार्थी तैयारी कर रहा था, उसको तो लैब असिस्टेंट लेकर साथ में चलना ही है, 100% लेकर चलना ही है, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि वैकेंसी आने के बाद देखो, एक समय की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग तैयारी का समय आपको कितना चाहिए। मेरा यह मानना है कि फ्रेशर विद्यार्थी है तो कम से कम उसके लिए 7 से 8 महीने, ठीक है, कितने महीने, 7 से 8 महीने। और सीरियस गंभीर विद्यार्थी है नहीं तो 1-1 साल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 7 से 8 महीने कम से कम आपको तैयारी का चाहिए नए विद्यार्थी के लिए। अगर पुराना विद्यार्थी है, पिछली बार दे रखा है, 1-2 बार से सिलेबस को कवर कर रखा है, तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि 4 से 5 महीने भी सफिशियंट है, पर्याप्त, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अगर लैब असिस्टेंट का नया विद्यार्थी है तो उसको मान लीजिए यहाँ से 4 महीने की तैयारी ठीक ठाक अच्छे से मेहनत के साथ चाहिए नए विद्यार्थी के लिए। अगर पुराना विद्यार्थी है जिसने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड दे रखा है, लैब असिस्टेंट दे रखा है, एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़ चुके हैं, है ना, तो भूगोल में लेवल ठीक अच्छा खासा है, फाउंडेशन सारा क्लियर है, तो वो विद्यार्थी, मेरा ये मानना है कि 2 से 3 महीने में भी शानदार खींच सकता है। तो दोनों की तैयारी का समय अलग अलग है ना, इसमें इतना ही समय लगता है, इसमें इतना ही समय लगता है तैयारी के। तो अब डिसीजन क्या लेना है, उचित निर्णय क्या हो? मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी केवल लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर रहा है, केवल लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर रहा है, उसको अभी फर्स्ट ग्रेड का नहीं सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो इसी का वेट कर रहा था। तो उसको लैब असिस्टेंट में लग जाना है। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ में लैब असिस्टेंट साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, साथ साथ आपको लेकर चलना है, अलग से कुछ नहीं करना। और जो भी लैब असिस्टेंट की आप एक लाइन भी पढ़ेंगे तो भी ऑटोमेटिक आपकी तैयारी होती रहेगी, किसकी, लैब मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होती रहेगी, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनली एक उचित निर्णय क्या होना चाहिए, फाइनली एक उचित निर्णय क्या होना चाहिए कि एक नया विद्यार्थी है जिसने हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, उसको, नए विद्यार्थी को मेरा ये मानना है कि आपको केवल लैब असिस्टेंट पे फोकस करना चाहिए, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है ना, केवल लैब असिस्टेंट पर आप फोकस करो, दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया है पहले, है ना, जो फर्स्ट ग्रेड दिया है या कुछ ऐसा एग्जाम दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रखा है, या नेट की तैयारी कर रखी है, या कुछ ना कुछ भूगोल का फाउंडेशन मजबूत है, तो उनको दोनों साथ में तैयारी करनी चाहिए।
और दोनों साथ में मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को फोकस करते हुए विशेष तौर पे ध्यान रखना, तभी दोनों की साथ में तैयारी होगी। ठीक है, तो दोनों की जब आप साथ में तैयारी करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लैब असिस्टेंट को भी आप साथ में लेकर चल सकते हैं। लेकिन इस दौरान ध्यान ये रखना है, जो पुराना विद्यार्थी है, ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान क्या रखना है, पिछली बार डीवी करवा रहा कि इस बार सिलेक्शन हो रहा है या XYZ कुछ भी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट ग्रेड में ही केवल लैब असिस्टेंट में ही खो जाओ, है ना। लैब असिस्टेंट में इतना फोकस कर लो कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का भूगोल अच्छे से तैयार नहीं हो, फर्स्ट ग्रेड का जीके तैयार नहीं हो, इतना ऐसा नहीं करना है। दोनों को साथ में लेकर चलना है, लेकिन प्राइमरी फोकस आपका फर्स्ट ग्रेड पे ही होना चाहिए, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड में आपने जी जान लगा रखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नया विद्यार्थी है वो दोनों को साथ में हैंडल नहीं कर सकता कि केवल फर्स्ट ग्रेड को भी ले लूँ मैं और यहाँ पर लैब असिस्टेंट को भी ले लूँ, वो दोनों साथ में नहीं ले सकता। या तो केवल फोकस फर्स्ट ग्रेड पे कर लो, ऑटोमेटिक साथ में जितनी तैयारी लैब की होगी हो जाएगी। ठीक है, और या केवल फिर आप जो है लैब असिस्टेंट पर फोकस कर लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ ये डिसीजन आप थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। बाकी लगभग एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, दोनों में एनसीईआरटी है, दोनों आगे काम आएगी। और ये जो एनसीईआरटी आप चाहे लैब में पढ़ोगे चाहे फर्स्ट ग्रेड में पढ़ोगे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगी, नेट JRF में काम आएगी, फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, XYZ भूगोल का जो भी एग्जाम होगा सब में शानदार साथियों काम आने वाली है। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा सोच समझ के आप अगर ठीक ठाक कंडीशन में हैं तो दोनों को साथ में लेकर आपको चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो मेरी तरफ से जो अभ्यास प्रैक्टिस है मैं वो शानदार यहाँ पर करने वाला हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आरंभ, है ना, एनसीईआरटी का आरंभ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। ये एनसीईआरटी की आरंभ सीरीज कल से यूट्यूब पर स्टार्ट होगी, शाम को 8 बजे होगी। ठीक है, इस पे मेरा विशेष फोकस जो है फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, प्लस यहां पर फर्स्ट ग्रेड और प्लस साथ में क्या, लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो दोनों पर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सारी की सारी एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। मतलब लैब असिस्टेंट के सिलेबस में तो है ही, वो फर्स्ट ग्रेड में सारी की सारी एनसीईआरटी, ऐसा एक चैप्टर नहीं है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में एनसीईआरटी का नहीं हो। सारी एनसीईआरटी 11th की भी है, 12th की भी है। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी को पढ़ना तो आपको ही है ना। मैंने नोट्स दे रखे हैं लैब वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले भी एनसीईआरटी आधारित मैंने लैब असिस्टेंट के नोट्स निकाले हैं, वो आप मंगवा लेना। तो मैं शाम को रोज डेली 8 बजे शाम को, ठीक है, शाम को प्रतिदिन 8 बजे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस एमसीक्यू पीवाईक्यूज में लैब असिस्टेंट के पुराने क्वेश्चन होंगे और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के वो क्वेश्चन होंगे, है ना, फर्स्ट ग्रेड के वो क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी से पूछे गए, जो 12th लेवल के स्तर के हैं, है ना, वो क्वेश्चन भी होंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की भी शानदार तैयारी होगी, साथ में एक ही क्लास में लैब असिस्टेंट की भी होगी। फर्स्ट ग्रेड का भी फाउंडेशन शानदार, स्नातक जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो भी शानदार तैयार होगा। तो आरंभ भूगोल एनसीईआरटी निःशुल्क बैच शाम को 8 बजे हम डेली प्रतिदिन लेने वाले हैं। शून्य से सीकर तक, 0 से एडवांस लेवल की एनसीईआरटी इसमें आएगी। ठीक है साथियों, मेरी तरफ से मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आज से स्टार्ट करना था, लेकिन या तो कल से करेंगे या परसों से करेंगे। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात, यहाँ पर आज आप सबको पता है गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। भूगोल के सभी कोर्सेज पर आप सभी को ऑफर है। स्कूल व्याख्याता का जो मूल अपना बैच चल रहा है, जीत बैच हो, यूजीसी नेट JRF जून बैच हो, लैब असिस्टेंट हो, MP असिस्टेंट प्रोफेसर बैच हो, EMRS UP, है ना, जो भी बैचेज सारे चल रहे हैं भूगोल के, उन सब बैचेज में 26 जनवरी का 26% ऑफ है हमारी टीम की तरफ से। इसके लिए आप कोड डालिएगा APU26 आप कोड डालिएगा साथियों, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।